देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में शिवसागर जिले के पनीडी हिंग पक्षी अभ्यारण्य में हरियाली तेजी से कम हो रही है। उपग्रह से पिछले 20 साल से चल रहे अध्ययन के मुताबिक 2001 से 2021 तक जंगल का क्षेत्र करीब 6% घट गया। हालांकि खेती की जमीन 25 से बढ़कर 42% हो गई। घास के मैदान भी आधे से घटकर 1/3 रह गए। 11 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा घास की जमीन खेती में बदल गई। इसका मुख्य कारण लोगों की गतिविधियां हैं, जैसे छोटे छोटे किसानों की बढ़ती खेती गतिविधियां और अभ्यारण्य की कम निगरानी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि घास के मैदान गायब होने और जंगल के टुकड़े टुकड़े होने से यहाँ के पक्षियों और जानवरों को बड़ा खतरा है। त्रिपुरा सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह की सरकार संवैधानिक आरक्षण से कभी समझौता नहीं करेगी। SC/ST आरक्षण पर अगरतला में हुई इस सेमिनार में बीजेपी और त्रिपुरा मोर्चा के मंत्रियों ने कहा कि आरक्षण न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा ताकि वंचित वर्गों को पूरा लाभ मिले। उन्होंने आरक्षण कमजोर करने की अफवाहों को संविधान पर हमला बताते हुए चेतावनी दी है कि यह सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय में खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा में गंभीर खामियों का आरोप लगाया है। यूनियन के महासचिव डोनाल्ड थबा ने शिलांग में जारी मीडिया बयान में कहा है कि सीमा सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद घुसपैठ हो रही है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में टोना स्कूल के पास 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जो एक दल के हिस्से थे और दलालों की मदद से 8,500 बांग्लादेशी टका देकर भारत में घुस रहे थे। उन्हें उमकियांग पुलिस को सौंपा गया है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से रोका ताकि मामला दबाया जा सके। मणिपुर के विंशुपुर जिले में एक पुराने खाली मकान में 3 IED धमाके हो गए। इससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पहला और दूसरा धमाका सुबह 5:45 बजे के आसपास हुआ, जबकि तीसरा करीब 8:30 बजे हुआ। ये धमाके फोगा कचाव थाने के सैतोन ग्यानुकॉन इलाके में हुए, जहां CRPF की तैनाती है। पहले धमाके के बाद 2 लोग मकान के पास पहुंचे, लेकिन तभी दूसरे विस्फोट से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान छेड़ दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोमिंग जिले में एक बोलेरो पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोग घायल हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक कामदाम सिकोन ने सेपा में मीडिया को बताया है कि ब्रेक फेल होने की वजह से लुमदंग क्षेत्र में यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार 18 लोग पिकनिक के लिए नराबा जा रहे थे। ब्रेक फेल होने पर चालक ने गाड़ी को सड़क किनारे पहाड़ी से टकराने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 को असम के तेजपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई शहर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में 41 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आइजोल में जारी बयान में बताया कि आरोपी की पहचान जोनी रोसांग लियान के रूप में हुई है, जो लुंगलेई के बाजार विंग मोहल्ले का रहने वाला है। 78 साल के कुके वनला लंगाई की लाश बुधवार को उनके इसी मोहल्ले वाले घर में मिली थी। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। नागालैंड के दीमापुर में पुलिस के अपराध नियंत्रण सेल ने एक संगठित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 2 स्थानीय लड़कियों को बचाया गया और असम के एक ऐसे गैर स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो दीमापुर में रहता था और यौन तस्करी में लिप्त था। पूछताछ में फजूल ने कबूल किया है कि वह चुमो के दीमा के स्थानीय व्यक्ति से मिलकर काम करता था। संगठन के सूचना विभाग ने कहा है कि कार्रवाई पूरी तरह से प्रमाणित सबूतों पर आधारित थी, लेकिन आरोपी के सहयोगियों ने पुलिस जांच में बाधा डालने की कोशिश की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news